तो आज सर हम मूलांक की बात करने वाले हैं। जी। तो नंबर 1 जिनका बर्थडे 1, 10, 19 या 28 को आता है। देखिए, आपने बात की कि नंबर 1, लेकिन साथ में एक बात और बोली कि जिनका बर्थडे 1, 10, 19 या 28। जी अब 4 डेट्स आ गई। जी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इन चारों का अलग अलग काम है। ओके 1 वाले लोग कुछ और होंगे, 10 वाले कुछ और होंगे, उनका भाग्य कुछ और होगा, 19 वाले का कुछ और होगा, 28 वाले का कुछ और। ओके, क्योंकि नंबर्स ऐड हो रहे हैं। नंबर्स ऐड हो रहे हैं। देखिए, एक नंबर आ रहा है सिंपल 1 से। एक नंबर बेसिकली राजा का है, जी ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 19 की। 19 राजा और सेनापति इकट्ठे हो गए। ओके 1 and 9 वंडरफुल कॉम्बिनेशन, ओके ठीक है। किसी का अपना भी अगर मूलांक और भाग्यांक 1, 9 है, बहुत बढ़िया जिंदगी में करते हैं वो लोग। ओके। लेकिन वही 28 से 1 बन रहा है, हाँ जी तो जब 2 और 8 से बन रहा है, उनका आपस में संबंध अच्छा नहीं, 2 और 8 का, तो जी। उसकी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं होगी। होगा वो भी राजा, लेकिन संघर्ष से बनेगा। ओके जैसे हम बात हाँ करते हैं जी। कि पहले बात करते हैं नंबर मूलांक 1 है क्या। जी मूलांक 1 है सूर्य का। जी सूर्य है राजा, सूर्य है सरकार, सूर्य है किंग। अब एक राजा क्या होता है? राजा सबसे पहले सबके लिए होता है, सबका भला करता है। तो नंबर 1 वाले आपको सबकी हेल्प करते हुए दिखेंगे। हाँ जी सूर्य सबके लिए है, जैसे मैंने कहा कि सबकी हेल्प कर रहे हैं। जी साथ में क्या करता है, एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर होता है। हाँ जी राजा क्या चाहता है कि सारी प्रजा मेरे कंट्रोल में रहे, बिल्कुल। तो वो डोमिनेट करता है थोड़ा सा। उसके बाद नंबर 1 और क्या इसका रहता है एस्पेक्ट हमारी लाइफ में, कि ये चाहता है कि लग्जरी मेरे आसपास बहुत रहे। राजा है, रॉयल सोच होगी। तो ये लोग आप देखोगे जिसकी सैलरी 1 लाख है, तो उस सैलरी का अच्छा खासा अमाउंट वो शो ऑफ में खर्च करेगा, ओके कि पता लगना चाहिए राजा जी आए हैं, राजा जी जा रहे हैं आपके सामने से। तो नंबर 1 में ये ट्रेंड रहता है। जी ईगोइस्टिक होते हैं, जी अपनी ईगो के आगे किसी की नहीं मानते। जब इनको लगता है कि भैया मेरी ईगो हर्ट हो रही है, नॉर्मली सबकी हेल्प करेंगे, तो जब इनको लगेगा कि मेरे दायरे मेरी ईगो हर्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एग्जांपल लीजिए नंबर 1 इंदिरा गांधी। हाँ जी लीडरशिप क्वालिटी गजब की होती है इनमें। इंदिरा गांधी से बड़ी कोई लेडी लीडर इस देश में नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। जी इवन सरोजिनी नायडू को उन्होंने पीछे किया, हाँ जी बिल्कुल जिनका नाम बहुत था अपने टाइम में। जी इंदिरा गांधी को जब ये लगा कि भैया इस देश को तो मैं चला रही हूँ, जी वो थोड़ा सा ईगो आ गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ है, इसकी जांच होगी, उनकी सत्ता जा रही थी, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि जनता पे क्या बीत रही है, उन्होंने ये कि मेरी ईगो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मैं राजा हूँ तो मैं वैसे ही रहनी चाहिए। सो नंबर 1 के साथ ये इशू है कि ईगो जो है इनकी कई बार इनको हर्ट कर जाती है। मूलांक 1 के साथ या सिर्फ नंबर 1 के साथ? मूलांक 1 कोई भी है उसके साथ। देखिए, राजा का नंबर है, वो राजा आपको जरूर बनाएगा। ओके उस पोजीशन पे आप टिकते हो कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है। वो मैटर करेगा कि सामने वाले की क्वालिफिकेशन ओके उस जगह पे टिकने की कितनी है। जैसे नंबर 1 इंदिरा गांधी का है, नंबर 1 ही राहुल गांधी का है। हाँ जी अब राहुल गांधी नंबर 1 है, उस पोजीशन पे पहुंचे हैं, लेकिन संघर्ष कितना करना पड़ रहा है उनको। बिल्कुल क्यों? क्योंकि उस जगह पे टिकने के लिए वो बेसिक क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो ज़रूरी है। वो उनके पास नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उनके पास है नहीं, वो बहुत काम कर रहे हैं अपने ऊपर। जब वो काम कर रहे हैं, वो चीज़ें इनकलकेट कर रहे हैं, तो कुछ कुछ रिजल्ट्स दिख रहे हैं जनता को। जी लेकिन अगर आप पीछे देखो तो उनके साथ क्या क्या टैग लगा के घूम रही थी दूसरी पार्टियां। बिल्कुल सो उन्होंने प्रूव भी किया कहीं हद तक के, देखिए जी ये तो ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। तो उस पोजीशन पे एक रिक्शे वाला भी रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट बन सकता है अगर नंबर 1 है। बिल्कुल लेकिन उस पर टिकेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है उसकी कि उसकी स्किल्स कैसी जी हैं। मतलब वो किसी भी फील्ड में हो बट वहाँ पे नंबर 1 होंगे। वो किसी भी फील्ड में उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी कि वो नंबर 1 पे जाएगा ही जाएगा। लेकिन वहाँ पे टिकना इट डिपेंड्स कि उसका, और बाकी जो आपने कहा वो सारा उसका जो न्यूमरोस्कोप होता है वो चेक करते हैं, 10 चीज़ें और देखी जाती हैं, तब फाइनल हम बता पाएंगे। लेकिन नॉर्मली ये कह सकते हैं कि नंबर 1 को एक मौका जरूर मिलता है टॉप पोजीशन पे जाने का। अभी एक एग्जांपल और देता हूँ आपको कि जैसे मुकेश अंबानी है नंबर 1, जी पूरे देश को रूल कर रहे हैं एक तरह से अगर बिजनेस की बात करें। बिल्कुल उनके पापा वो भी नंबर 1 थे, वो 28 के नंबर 1 थे, ये 19 के हैं। तो 28 का 2 और 8 का जो संघर्ष है वो उन्होंने झेला। धीरू भाई अंबानी ने बहुत संघर्ष झेला। कंपैरेटिव इन्होंने संघर्ष नहीं झेला, इन्होंने उस पर सिर्फ आगे काम किया जी कि भैया ये बन गया है बेस, मैंने इससे आगे जाना है।
अभी मैंने कहा कि रॉयल होते हैं, खर्चा बहुत करते हैं। आप देखिए धीरू भाई अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी चल रही है, अनंत अंबानी की, जी पूरे देश में एक ही शादी चल रही है बिल्कुल। और अभी ख़त्म नहीं हुई है। हाँ जी कुछ दिनों बाद इंग्लैंड का जो सबसे बढ़िया होटल है वो 2 महीने के लिए बुक हो रहा है और वहाँ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बच गए जैसे विराट कोहली जैसे, वो वहाँ जाएंगे, वो उनके लिए रिजर्व है। तो वो क्यों? क्योंकि सबको पता लगना चाहिए नंबर 1 वाले के घर पे शादी हो रही है। हाँ जी, मतलब हर चीज़ में आगे रहना। सब, और यही जिद जो होती है हर चीज़ में आगे एक्सीड करना, क्योंकि उनको होता है कि मैंने नंबर 1 ही रहना है। उसके लिए वर्कोहॉलिक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कई बार कि अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं, जैसे कि रतन टाटा। उनको टाइम ही नहीं लगा, 2-3 बार चांसेस बने लेकिन वो टाइम ही नहीं निकाल पाए कि मैं शादी करूं और अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊं। जी सो ये कुछ एक ट्रेड्स हैं जो नंबर